ओम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सदर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। तो आइए इच्छानुसार आसन में बैठे हैं और गहरी लंबी सांस लेते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानि मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानि मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ सोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लंबी सांस लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से, और फिर यदि आप स्वस्थ हैं तो तीव्र गति से। ताली सुख के साथ भस्त्रिका करें। भाई हथेली के बाद दिमाग को दबाते भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट है और किडनी स्वस्थ रहे ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरे हाथ बदले। और यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो फिर आइए
मेरे साथ में 1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका कीजिए। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठे, आंखें बंद, दृष्टि आज्ञा चक्र में। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। मन ही मन ओम का मानसिक जाप करें। अब बस महत्व का दर्शन कीजिए और गर्भ से उत्पन्न होता आँखों के पलकों पर रखें। पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। उससे आँखों की लाला भी ठीक होती है और चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। ओ पैर खोल लीजिए। नाखूनों का आपस में घर्षण कीजिए। पैर के पंजों को गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 7 बार इस दिशा में और इतनी बार विपरीत दिशा में। एक पैर का घर्षण है, इससे बढ़िया पैर दोनों पैरों को एक साथ बाएं पैर को उठाकर पैर की जंघा पर रखें और पंजे को गोल गोल घुमाइए। पंजे को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके कूल्हे स्वस्थ रहेंगे। इसी के लिए आपको दूसरे पैर से करें। कूल्हे के पास में जमा चर्बी इससे बर्न होती है और धीरे धीरे करके अगर आप रेगुलर योग करते हैं तो ये कूल्हे एकदम से फिट एंड फिट हो जाते हैं। दोनों पैरों को मिला और बटरफ्लाई कीजिए। बटरफ्लाई मतलब तितली आसन। ये आपके जो निस्तब्ध है, ये निस्तब्ध को स्वस्थ रखता है। बटरफ्लाई और निस्तब्ध के पास में, कूल्हे के पास में जमा चर्बी बंद होती है धीरे धीरे और आप स्वस्थ होते चले जाते हैं। आसन में आइए। और अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये आपके चेहरे का जो रूखापन को दूर करके और तेज आता है, चमक आती है चेहरे पर। दूसरे पेट से होने वाली सारी बीमारियाँ
फिर उल्टी हो, दस्त हो, घी मिचलाना हो, ये सारी समस्याएं, फिर बीपी है, शुगर है, ये सारी समस्याएं आपकी कपालभाति प्राणायाम से दूर होती है। इसलिए बहुत बढ़िया से आइए और करिए। बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट, स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए 15 मिनट, और जो अस्वस्थ भाई बहन हैं हमारे, उनके लिए आधा से पौन घंटा आपको करना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं कपालभाति प्राणायाम। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। हाँ? लेके जाओ। हर श्वास पर ओम का मानसिक जाप करते जाइए और कपालभाति करिए। 5 मिनट से पहले किसी को रुकना नहीं है। विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठ, श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। दृष्टि आगे चक्र में महिमा ओम का मानसिक स्मरण। आपस में को दर्शन करें और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर और रूपांतरित कीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है ओम, तो योग आपको करना ही चाहिए। अगर आप योग को नहीं अपनाएंगे फिर आपको डॉक्टर को अपनाना पड़ेगा। सूक्ष्म व्यायाम, और ये सारे सूक्ष्म 7 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम हैं। ये सर्वाइकल पेन के पीड़ित रोगियों के लिए सबसे रामबाण है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा। मुट्ठियों को, उंगलियों को मोड़े हो, सीधी करें, और इसके बाद फिर मुट्ठियों को खोलिए और बंद करिए। सर्वाइकल बहुत ज़बरदस्ती बीमारी है, वो भी जो लोग पीड़ित हो जाते हैं वो समझते हैं उसको दर्द क्या। फिर अंगूठे को अंदर मोड़े और फिर मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। तीसरा हो गया आपका है। चौथा, ये मुट्ठियों को मिलाइए
और गोल गोल। बहुत पीड़ा होती है सर्वाइकल पे, लोग हंसना बोलना सब भूल जाते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं 5-5 7-7 बार करा रहा हूँ। लोग जिस हिसाब से उस हिसाब से बढ़ाएंगे। पंजों को ला कर ये 5 मिनट लंबी श्वासों के साथ। अच्छा, सामने खोलिए और बंद करिए। साथ बाजू में हाथ ऊपर, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए। टेनिक बुलाइए 8। एंटी क्लॉकवाइज ये 9, ये लॉक करिए, कलाई को लॉक करके ऊपर खींचे, दाईं तरफ छोड़ दीजिए, खींचिए और बाईं तरफ छोड़ दें। हाथों को टेक लें पीछे और गर्दन को गोल गोल घुमाइए 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार विपरीत दिशा में घुमाइए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आराम से करिएगा, नहीं तो आप लोग कहें ऐसा हमारी तो गर्दन ही टूट गई। उनको स्लोली स्लोली स्लो मोशन में एक ही बार में मत दो भाई, बस लगी एकदम एकदम। असल में आइए, एक बार थाली से कर लेते हैं। ये हथेली के मध्य भाग है और आप इसको दबाएं। किडनी का पॉइंट है, किडनी हमारी पूरी तरह स्वस्थ रहे, किडनी हमारी पूरी तरह स्वस्थ रहे, इसका ध्यान रखें। चलो अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या होता है, यह सूर्य स्वर है और ये
चंद्र स्वर है, दाया स्वर, ये बाया स्वर। शुरुआत करेंगे बाया स्वर से और समाप्ति भी करेंगे बाया स्वर पर, ठीक है। गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। जितने समय में आप श्वास को लेंगे उतने ही समय में आप श्वास को छोड़ेंगे, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिए। अरे बेटा थोड़ा सा धीरे से रखा करो यार।